तज्जयति परम ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकलां प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। आचार्य अमृतचंद्र देव की कृति है। 1000 वर्ष पूर्व आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस भारतवर्ष को अलंकृत किया था। आचार्य अमृतचंद्र देव के दूसरे छंद के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। वहाँ पे आचार्य देव स्यादवाद को नमस्कार कर रहे हैं। वो स्यादवाद कैसा है? तो जीवभूत है। किसका जीवभूत है? तो उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का, जो परमागम है, जिसमें जैन सिद्धांतों की चर्चा की गई है, वह उसका जीवभूत कौन है? तो स्यादवाद है। क्योंकि स्यादवाद ही जो वस्तु स्वरूप में विरोध भाषित होता है उसको दूर कर सकता है। वस्तु स्वरूप में परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म है और उसकी वजह से उसे भली भांति न समझने की वजह से स्थूल बुद्धि वाले जीव को विरोध भाषित होता है और वह एकांत कर बैठता है, कोई एक ही पक्ष को पकड़ बैठता है। कल हम अंत में चर्चा कर रहे थे, जैसे सांख्यमती भाई वस्तु को सर्वथा नित्य मान बैठते हैं और अपने बौद्धमती भाई वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान बैठते हैं। बट जैनी कहता है वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी। जैनी कहता है इसलिए वस्तु नित्य अनित्य नहीं है, वस्तु स्वभाव से नित्य भी है अनित्य भी है। बस जैनी के पास वो देखने की दृष्टि, जैनी के पास वो स्यादवाद का अमोघ अस्त्र पड़ा हुआ है, जिससे वो कहता है तुम यहाँ से देखोगे तो नित्य लगती, यहाँ से देखोगे तो अनित्य लगती। कोई कहेगा वस्तु ऐसी बनी क्यों है? नित्य भी है अनित्य भी, ऐसी क्यों बनी वस्तु? ज्ञानी कहते हैं वस्तु अनादि से है, स्वभाव से है, वो ऐसी क्यों बनी? ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि वस्तु जब स्वभाव से ही नित्य अनित्य बनी है तो ऐसी बनी क्यों? कह के क्या फायदा? जैसे कोई कहे साहब पहले मुर्गी की पहले अंडा, भैया प्रश्न ही गलत है। अनादि से पहले कर्म की पहले जीव का मोह राग द्वेष, प्रश्न ही गलत है। अनादि से एक की सिद्धि टोडरमल जी साहब ने दूसरे अधिकार में किए। ऐसे ही ये प्रश्न ही गलत है कि साहब मात्र नित्य होनी चाहिए थी वस्तु, मात्र अनित्य होनी चाहिए थी। गलत ही प्रश्न है। क्यों? क्योंकि वस्तु अपने स्वयं से अनादि से ऐसी है और वो हमें पूछेगी नहीं कि मैंने नित्य होना चाहिए कि अनित्य होना चाहिए। वो कहेगी मैं नित्य अनित्य दोनों साथ में हूँ, जैसी में वस्तु हो तैसा तुम समझ लो तो तुम सुखी हो जाओगे, और नहीं समझोगे तो दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, और वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो तुम आकुलित रहोगे, दुखी रहोगे, खेद खिन्न रहोगे। इसीलिए स्यादवाद से इस वस्तु की सिद्धि कर लो। पेज नंबर 5 मेरे पास में दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया था हमने। अंतिम लाइन महत्वपूर्ण है, एक बार इसी देख लेते पूरा पैराग्राफ। सांख्यमती वस्तु को नित्य ही मानता है, बौद्धमती क्षणिक मानता है। स्यादवादी कहता है कि जो वस्तु सर्वथा नित्य ही हो तो अनेक अवस्थाओं को पलटना किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि अनेक अवस्थाएं पलटती हुई दिख रही है तो नित्य वस्तु में कैसे दिखेगी? जो वस्तु को सर्वथा क्षणिक, वस्तु की पलटना हम चारों तरफ देखें तो निरंतर ध्यान में आ रही। हमारी ज्ञान पर्याय में, हमारे राग द्वेष की पर्याय में पलटना चल रहा है। बाहर में बीज से अंकुर, अंकुर से पेड़ उत्पन्न हो रहा है, बादल आ रहे हैं चले जा रहे हैं, बहुत सारी चर्चा चल रही है। तो बोलते ये जो अवस्थाओं का पलटना है ये बन नहीं सकता था अगर सर्वथा नित्य रहती थी। तो जो वस्तु सर्वथा क्षणिक मान ले तो जो वस्तु पहले देखी थी वह यही है, ऐसा पृथ्वी ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? अतः कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। वस्तु में द्रव्य भी है,
वस्तु ही द्रव्य है, मतलब गुण भी है, गुणों का समूह रूप ही द्रव्य है, और वस्तु में पर्याय भी है, दोनों वस्तु में पड़ी हुई है। पर्याय क्षणिक है, उत्पादव्य वाली है, और द्रव्य और गुणों से जो बना हुआ द्रव्य है वो शाश्वत है, तो दोनों एक साथ है। इस भांति जब स्यादवाद से सर्वांग वस्तु का निर्णय करने में आता है, सर्वांग वस्तु का निर्णय किससे करेंगे? स्यादवाद से करेंगे। स्यादवाद क्या करता है? अंश अंश से, नए नए से अनेकांत को समझने की पद्धति देता है। तो स्यादवाद से सर्वांग वस्तु का, सर्व अंग समस्त वस्तु का निर्णय करने में आता है। समस्त वस्तु का निर्णय हम क्यों करें? वस्तु का निर्णय किए बिना आकुलता छूटेगी नहीं। वस्तु का निर्णय किए बिना हमारा अज्ञान दूर होगा नहीं। अज्ञान दूर होगा नहीं तो दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान और दुख अविनाभावी है, ज्ञान और सुख अविनाभावी। इसीलिए वस्तु का निर्णय स्यादवाद से किया जाएगा, और निर्णय करने में आता है तब एकांत श्रद्धान का निषेध हो जाता है। जो हम एकांत श्रद्धान करते हैं उसका अपने आप निषेध हो जाता है। हमें वस्तु दोनों अपेक्षा से समझ में आती है, नित्य अपेक्षा से भी, अनित्य अपेक्षा से भी, एक अपेक्षा से भी, अनेक अपेक्षा से भी, सत अपेक्षा से भी, असत अपेक्षा से, सभी अपेक्षा से सामने में आ जाती। तो उसमें सहजता आ जाती है। पुनः कैसा है स्यादवाद? सकल नय विलसितानाम विरोध मंथनम, समस्त नयों से प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव उसके विरोध को दूर करता है। समस्त नयों से कैसे प्रकाशित किया है? जैसे हमने 2 दिन पहले उदाहरण लिया था ना, कोई व्यक्ति है तो हम कहते ये सनावद में रहता है, फिर ये शरीर वाला है, मनुष्य पुरुष आदि शरीर की अपेक्षा से, फिर ये राग द्वेष करता है, क्रोधी। तो ये अनेक अनेक नयों से अनेक अनेक कथन किए जाते हैं, वस्तु एक ही। बस उस वस्तु के उन कथनों को हम समझ के हमारे जो वस्तु स्वभाव के प्रति जो विरोध था, असमझ थी, वो दूर हो जाता है और सही समझ आ जाती है। हमें समझ में आता है इस अपेक्षा से जब देखेंगे तो ऐसी वस्तु दिखती है, इस अपेक्षा से देखेंगे तो ऐसी दिखती है, यहाँ से देखेंगे तो ऐसी दिखती है। सहज में वस्तु दिखने, और वस्तु को क्यों देखना है? फिर से हमारा अज्ञान दूर करने की वजह से, क्योंकि वस्तु को भली भांति, पूरी वस्तु को भली भांति देख लेंगे, पूरी वस्तु को भली भांति जान लेंगे तो सुख प्रकट हो जाए, अनाकुलता आ जाए, सहजता आ जाएगी, अपना वैभव समझ में आएगा, पर लक्ष्य भी अपने आप छूट जाए, सब बाकी की चीजें हो जाती है। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, नए विवक्षा से वस्तु में अनेक स्वभाव है और उनमें परस्पर विरोध है। स्वभाव भी अनेक है और विरोध वाले भी है, जैसे कि अस्ति और नास्ति का प्रतिपक्षीपना है। परंतु जब स्यादवाद से स्थापन करे तो सर्व विरोध दूर हो जाता है। किस प्रकार? एक ही पदार्थ कथनचित स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति रूप है, कथनचित पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। नास्ति मतलब नहीं होना, अस्ति मतलब होना। तो पर की अपेक्षा से मैं हूं ही नहीं, और अस्ति मतलब होना स्व की अपेक्षा से मैं हूं। स्व चतुष्टय, चतुष्टय मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से मेरा अस्तित्व है, अस्तिपना है। हाँ है, मेरे अस्तिपने का कोई नाश नहीं करा सकता है। और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से नास्तिपना है। हाँ है, क्योंकि पर द्रव्य मेरे अस्थि नहीं। भले ही भ्रम से मैं अपने घर में अस्तिपना मानूं, अपना अस्तित्व मानूं, मेरे पुत्र और मैं एक ही हूँ ऐसा मैं भ्रम से मानूं, उससे मैं और पुत्र एक नहीं हो जाऊंगा, मैं और धन एक नहीं हो जाऊंगा, मैं और घर एक नहीं हो जाऊंगा। तो मैं जब इन दोनों के बीच में, दो वस्तु के बीच में नास्तिपने को अच्छे से समझ लूं और जैसी वस्तु वैसा मानूं, भले ही घर में रहने में बाधा नहीं, धन कमाने में बाधा नहीं, पुत्र के साथ अपना लोक व्यवहार करने में बाधा नहीं, बट मेरा जो एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व बुद्धि वाला अस्तिपना था, उसका मैंने जैसे ही सही समझ से अज्ञान दूर कर दिया तो मैं सहजता आ गई।
फिर वस्तु अन्यथा भी परिणमित हो जाए तो दुख नहीं होगा। अन्यथा परिणमित हो जाए मतलब धन का नाश हो जाए तो वैसा दुख नहीं हो जाए जैसा अज्ञान अवस्था में होता। धन अपना अपना रूप से अस्थि रूप है, मेरे में उसकी नास्ति, तो धन के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता है, ऐसा जो मुझे भ्रम था वो दूर हो जाता। तो सब पूरी दुनिया में तो धन की वजह से ही चल रहा है, देखने की दृष्टि नहीं, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। धन से अगर जीवन चलने लग जावे तो भोग भूमि वाले के पास धन नहीं है, नारकियों के पास धन नहीं है, तिरेंचों के पास धन नहीं, उनका जीवन कैसे चल रहा है? मेरा जीवन मेरे जीवत्व से चलता है, मेरे अस्थिपने से चलता है, मेरे सत्पने से चलता है, ये मैं नहीं समझता, इसलिए मैं दुखी रहता। तो यह कह रहे हैं कथनचित पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है, कथनचित समुदाय की अपेक्षा से एक रूप है। समुदाय मतलब समग्र को एक कह देना। चार भाई का परिवार है, कथनचित चारों एक है, और जब जरूरत पड़े तो कथनचित भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। कथनचित गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक रूप है, कथनचित संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से गुण पर्याय आदि अनेक भेद रूप है। ये क्या कहने चाह रहे? संज्ञा मतलब नाम। तो जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, तो ज्ञान गुण का नाम अलग है, दर्शन गुण का नाम दर्शन है, तो दोनों के नाम की अपेक्षा से भिन्नता है। फिर संख्या, संख्या की अपेक्षा से भिन्नता है, मतलब जैसे ज्ञान गुण की पर्याय जो होती मति, श्रुत, अवधि आदि 8 पर्याय होती, दर्शन गुण की 4 ही होती, तो अनेक अपेक्षा से भिन्नता है। संख्या, लक्षण, ज्ञान का लक्षण जानना है, दर्शन का लक्षण सामान्य अवलोकन करना है, तो लक्षण की अपेक्षा से भिन्नता है। प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्नता है। ए से गुण पर्याय अनेक है, भेद रूप है। और कथनचित सत की अपेक्षा से अभेद रूप है। मात्र सतपने की अपेक्षा से देखे, सत्तापने की अपेक्षा से देखे तो सभी अभेद है। प्रवचन सार जी में महासत्ता और अवंसर सत्ता की चर्चा चली थी। वहाँ 3 लोक में जितने द्रव्य सभी सतपने की अपेक्षा से एक। ये जो पुद्गल से बना हुआ है अनंत परमाणुओं से, सभी परमाणुओं की अपनी सत्ता है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। भले ही इसकी पर्याय, ये पर्याय है, स्कंद मतलब पर्याय होता है, तो ये टूट जाएगी, फूट जाएगी, जल जाएगी, बट ये जिन परमाणुओं से बना उन परमाणु का कभी नाश होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो ये परमाणु में भी सतपना है, मेरे आत्मा में भी सतपना है, आप लोगों के आत्मा में भी सतपना है, निगोद के जीवों में भी सतपना है, सिद्धों के जीवों में भी सतपना है। 3 लोक में धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक आदि सब में सतपना है। सतपने की अपेक्षा से सब एक, अभेद। वहां महासत्ता में पूरे सबको एक ले लिया था, और अवान्तर सत्ता में प्रत्येक की अपनी अपनी भिन्न सत्ता है। तो यही क्या कह रहे हैं, सतपने की अपेक्षा से सब अभेद। ज्ञान गुण में भी सतपना है, दर्शन गुण में भी सतपना है, चारित्र गुण में भी सतपना है। एक समय की मति ज्ञान की पर्याय में भी सतपना है। एक समय सतपना मतलब होना, अस्तित्व, सत्ता। तो एक समय की पर्याय का अपना स्वयं का अस्तित्व है, इस अपेक्षा से उसमें भी सतपना है। आप कहेंगे पर्याय में सतपना कैसे? हम तो सतपना अनादि अनंत को ही मानते हैं। तो तत्वार सूत्र जी का फेमस सूत्र है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है, और ध्रुवता भी सत है। तो गुण तो ध्रुव है ही, बट उत्पाद वाली पर्याय भी सत है। सत की अपेक्षा से, तो अभेद अपेक्षा से देखे तो सत की अपेक्षा से देखे तो सब अभेद रूप है। कथनचित द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, कथनचित पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। ये सब चर्चा हमने स्यादवाद अधिकार में विस्तार से कर ली है। इस प्रकार स्यादवाद सर्व विरोध को दूर करता है। समस्त जितने भी विरोध है, एक अनेक पने के, सत असत पने के, नित्य अनित्य पने के, सब विरोध दूर हो जाते हैं, और हम उस दृष्टि से वस्तु को देखने लग जाते हैं। स्यात् अर्थात कथनचित, नय अपेक्षा से, वाद अर्थात वस्तु स्वरूप का कथन। वाद का अर्थ झगड़ा नहीं होता है। हम सामान्य कहते
क्या वाद विवाद करते हो आप, क्या झगड़ा करते हो, बढ़िया। वाद का अर्थ है कथन। तो स्याद अर्थात कथनचित, किसी अपेक्षा से, नए अपेक्षा से, और वाद अर्थात वस्तु स्वभाव का कथन, वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव कैसा है? मात्र ध्रुव नहीं, क्षणिक भी। उत्पादव्यय और पर्याय का स्वभाव कैसा है? क्षणिक। तो एक क्षणिक स्वभाव है, एक शाश्वत स्वभाव है। आत्मा इन दोनों को मिलके बनी हुई। बनी मतलब नहीं बनी नहीं, अनादि से इसी। उत्पादव्यय वाली पर्याय ये क्षणिक स्वभाव, और गुण और गुणों का समरूप द्रव्य ये ध्रुव स्वभाव। तो उत्पादव्यय ध्रुव युक्तम सद, तो पूरी प्रमाण की वस्तु में दोनों आ गए। हमारा काम ध्रुव से सदेगा, क्षणिक से सदेगा नहीं। क्षणिक से क्यों नहीं सदेगा? जो अगले समय जो पर्याय स्वयं नाश होने वाली है, वो हमारा कल्याण क्या करेगी? वही खत्म होने वाली है, तो हमें सहारा कहाँ से देगी? हमें सहारा ऐसी वस्तु का चाहिए, ऐसी ध्रुवता का चाहिए जो कभी भी नाश नहीं होगी। तो काम तो हमारा ध्रुव से ही सदेगा। ध्रुव के श्रद्धान ज्ञान लीनता से ही सदेगा। बट ज्ञान करते वक्त पूरी प्रमाण की वस्तु समझनी है, तो हम उत्पादव्यय का भी ज्ञान करेंगे और ध्रुवता का भी ज्ञान करेंगे, और फिर उत्पादव्यय को गौण कर देंगे, ध्रुवता को ऊर्ध्व कर देंगे, और काम हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं? स्याद अर्थात कथनचित नए अपेक्षा से, वाद अर्थात वस्तु स्वभाव का कथन। वस्तु स्वभाव का कथन क्यों कर रहे? वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं, इसलिए कथन किया जाता है। छठवें गुण स्थान तक मुनिराजों को भी उपाध्याय आदि से ज्ञान करने के भाव होते। क्यों होते? वो वस्तु स्वभाव और विशेष जानना है उन आगमों में। इतना तक आया है कि किसी मुनिराज को मान लो संघ में रह के जितना कुछ ज्ञान करना था कर लिया, और कुछ विशेष ज्ञान करना है और अन्य संघ में वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आचार्य देव को विनती कर सकते हैं कि हमें उस संघ में जाना है और उस संघ में जाके इन शास्त्रों का हमें ज्ञान करना है। ऐसा रिक्वेस्ट करके आचार्य देव ओके करेंगे तो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे फिर उस शास्त्रों का ज्ञान करते। जैसे भूतबली जी और पुष्पदंत जी अन्य इसमें थे, वो दर्शन आचार्य देव जी के पास आए तो वो ज्ञान करने के लिए आए। ये तो दर्शन आचार्य देव जी ने ऑफर भेजा था कि भाई किसी को भेजो आप, अब काल के प्रभाव से सभी ज्ञान लुप्त होते जा रहा है, तो वो तो भिन्न अपेक्षा से, ये स्वयं शिष्य भी जा सकते। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? वस्तु स्वभाव इतना जटिल है, और इसलिए मुनिराज ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते। ज्ञान किसका करते? वस्तु स्वभाव का ही करते। इसलिए वस्तु स्वभाव का जो ज्ञान है, वो ज्ञान करने के लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, हमें पता चल गया सब, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक वस्तु स्वभाव का ज्ञान पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए कल मैं कह रहा था, छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर वचन नहीं बोलते, मौन रहे। आगाढ़ है, वस्तु स्वभाव आगाढ़ है, और इस वस्तु स्वभाव का जो कथन है उसे वाद कहते। तो स्यादवाद क्या है? किसी अपेक्षा से वस्तु के स्वभाव का कथन करता है। किसी अपेक्षा से बात जुड़ी हुई, किसी को किसी में मिला के कथन करेगा तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वस्तु का कथन कर दिया। शरीर और आत्मा एक दिख है तो उसको कह दिया ये पुरुष है, ये नर है, आदि आदि आदि। वो दोनों की अपेक्षा से एक कह दी। क्रोध की अपेक्षा से कह दिया ये क्रोधी जीव है, तो हमने वहां अपेक्षा खोल दी, और उससे ही कथन हो सकते क्योंकि वस्तु स्वभाव अनेकांतमक है। तो ये कह रहे इसे स्यादवाद कहते हैं, इसी को नमस्कार किया है, क्योंकि ये हमें वस्तु स्वभाव का कथन अपेक्षापेक्ष, और वस्तु स्वभाव का कथन किसी अपेक्षा से क्यों करना पड़ता है? क्योंकि निचली भूमिका में अंश अंश से ही जान सकते। पूरी वस्तु को जानने के लिए हमारे पास दूसरा उपाय ही नहीं।
अंश अंश से ही जान सकते हम, हमारी बुद्धि का उतनी मर्यादा है, उतनी मर्यादा, उस मर्यादा के अंदर में उसे अंश से ही जान सकते हैं। इसके बाद में आगे आचार्य देव ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते। मंगलाचरण में 2 छंद होने के बाद में एक बार तीसरे नंबर के छंद का पाठ करते हैं। लोकत्रैकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोदद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्धोपायोऽयम्। क्या कह रहे अन्वयार्थ में? ये कह रहे लोक त्रैक नेत्रम, 3 लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र परमागमम उत्कृष्ट जैनागम को प्रयत्नेन अनेक प्रकार के उपायों से निरूप्य जानकर, अर्थात परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण पूर्वक अस्माभिम हमारे द्वारा विदुषाम विद्वानों के लिए अयम यह पुरुषार्थ सिद्धोपायम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ उपोद्ध्रियते उद्धार करने में आता है। हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ का उद्धार करेंगे, प्रकट करेंगे। क्यों? किसके लिए? विद्वानों के लिए। और कैसे करेंगे? तो हमने 3 लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में जो अद्वितीय नेत्र समान है, ऐसे उत्कृष्ट जैनागमों को अनेक उपाय से पहले जाना और फिर विद्वानों के लिए हम प्रकट करेंगे। तो किसी को प्रश्न होगा, सब ये सिर्फ विद्वानों के लिए लिखा गया है क्या? तो विद्वान मतलब पंडित के लिए नहीं, ऐसा नहीं। विद्वान मतलब हम सभी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जैनी विद्वान। विद्वान का अर्थ क्या थे? विद्वान, वान मतलब साथ में रहना, विद मतलब ज्ञान। तो ज्ञानवान तो सभी, निगोद वाला जीव भी ज्ञानवान है। बात जुदा है कि अभी उस भूमिका में वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता, पर संजीव पंचेंद्रिय सभी जीव विद्वान। जो जो ज्ञान वाला है वह विद्वान। विद्वान का अर्थ ऐसा नहीं कि 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए और प्रवचन करने लग गए तो वही विद्वान है। प्रत्येक जैनी विद्वान एक। तो ये बात तो नहीं है कि सब विद्वान है तो कल से हम आना बंद कर देंगे क्या? ये ग्रंथ हमारे लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमें अगर वस्तु तत्व की सिद्धि हो गई है, जो शादवाद से करने वाले हैं, जो मोक्ष मार्ग का उपाय देने वाले हैं, जो पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला है, तो बहुत अच्छा। नहीं हुई तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारा काम हो जाए। और हम ज्ञानवान तो है ही, संज्ञ पंचेंद्रिय। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या है? तो ये जो आत्मा को जो शाश्वत शांति प्राप्ति करा है, यही पुरुषार्थ की सिद्धि। पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन। आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय। तो आत्मा का प्रयोजन सुखी होना है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। सब शांति नहीं, आनंद नहीं, सुखी नहीं, सब कुछ पर शांति नहीं। तो वो शांति यहां मिल जाए। यहां मतलब जिनवानी में उसका कथन है, उपाय दिया है, हम उसे ग्रहण कर ले तो शांति मिल जाए। तो यहाँ पे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो जैनागम कैसा है? तो बोलते उत्कृष्ट है। और उत्कृष्ट में भी कैसा है? 3 लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र है। तो पहला बिंदु हम चर्चा करेंगे कि जैनागम 3 लोक के संबंधी प्रकाश पदार्थों को कैसे प्रकाशित करता है। एक और अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं? ऐसे जैनागम को अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, मैं ऐसी उपदेश दे नहीं रहा हूं। अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं ये जो पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय दे रहा हूं निचोड़ रूप में, इसको पहले मैंने जो जैनागम 3 लोक के पदार्थों को प्रकाशित करता है उसको अनेक प्रकार के उपायों से जाना मैंने स्वयं, और फिर बता रहा हूं। तो मैंने उसको जानने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। तो ये दूसरा बिंदु हम समझेंगे। तीसरा है
अर्थात परंपरा जैन सिद्धांत के निरूपण पूर्वक, परंपरा जैन सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं वो समझेंगे। और ये 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण है, इसमें समझने योग्य। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये अपना जैनागम कैसा है, हमने नव देवताओं में इसको रखा है और रखना भी चाहिए। क्यों? पंचम काल में ये जिनागम ही जीव को उद्धार करने में, तिराने में सहायभूत है, निमित्तभूत है। क्योंकि साक्षात तीर्थंकर, समो शरण और सर्वज्ञों का तो अभाव है पंचम काल में, और गुरु अगम्य क्षेत्र में कहीं हम पहुंच नहीं पा रहे, और फिर रहेगी शास्त्र जिनवानी रहेगी जो इसको उपदेश देगी। और इस जिनवानी के जानकार टोडरमल जी आदि जैसे विद्वान या स्वामी जी जैसे विद्वान, उन्होंने इसको धारावाही कराया, उन्हीं के निमित्त से थोड़ा बहुत ही आगे चलेगा तो चले जिनागम। क्योंकि हम स्थूल बुद्धियों को समझ में आता नहीं है, तो समझने के लिए जिनागम और जिनागम को समझाने वाला। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये जिनागम कैसा है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट क्यों है साहब? क्योंकि अद्वितीय नेत्र है। अद्वितीय नेत्र है किसका? जिसे 3 लोक संबंधी पदार्थों को जानना है, प्रकाशित करना है, उसके लिए अद्वितीय नेत्र। हमने प्रमाण के 2 भेद कभी पढ़े होंगे, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। और ये सम्यक ज्ञान के, सम्यक ज्ञान ये प्रमाण है और सम्यक ज्ञान ये प्रमाण है। प्रमाण मतलब पूर्ण वस्तु को जानना, स्व वस्तु, पर वस्तु आदि आदि। तो सम्यक ज्ञान में 2 भेद, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में तो जैसे केवल ज्ञान आदि, ये तो प्रत्यक्ष ही है। मति ज्ञान, ये जो मति ज्ञान तो परोक्ष में आएगा, अवधि मन प्रयोग ज्ञान आदि ये प्रत्यक्ष में सम्यक अवधि ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान में 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो आगम ये परोक्ष प्रमाण में द्रव्य श्रुत और उसको ग्रहण करना भाव श्रुत में। भाव श्रुत ये जीव की ज्ञान की पर्याय, और द्रव्य श्रुत ये जो लिखित रूप में। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जैन आगम जो है, जिनवानी जो है, ये उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि अद्वितीय नेत्र है। किसके लिए? जिसे 3 लोक संबंधी पदार्थों को जानना है, प्रकाशित करना है। और स्वयं अमृतचंद्र आचार्य देव ने 3 लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने वाले जैनागमों को अनेक उपायों से जाना था, और जान के फिर पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बता रहे। तो 3 लोक संबंधी क्या बताते हैं जिनवानी? थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अपनी जिनवानी अथाह है, मतलब बहुत सारे ग्रंथ है। करणानियोग के गोमठ सार जी आदि, जीवकांड, कर्मकांड है, फिर त्रिलोक सार जी है, धवला महाधवला जी, जय धवला जी तो है ही, और 3 लोक के पारे में क्षयद्रव्य आदि की चर्चा करने वाले तत्वार सूत्र जी आदि अनेक ग्रंथ है। इन ग्रंथों का हम अच्छे से अवलोकन करें, मतलब अच्छे से अवलोकन करें, अच्छे से ग्रहण करें, तो हमें भी 3 लोक संबंधी वस्तुओं का प्रकाशन होने लग जाए। क्या होगा प्रकाशन? ज्ञान में होगा। क्या क्या है 3 लोक में? तो 3 लोक कितना बड़ा है हमने तो थोड़ी चर्चा की हुई पूर्व में। मतलब हमारा एक जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, 50 करोड़ किलोमीटर का है। उससे दुगुने दुगुने असंख्य द्वीप समुद्र मात्र एक रज्जू में आते हैं। एक रज्जू, वो भी लंबा और चौड़ा, बस हाइट में नहीं। और ये 3 लोक जो है, ये प्रकरण कहाँ से चल रहा है? 3 लोक संबंधी पदार्थों को, और 3 लोक घन में 343 घन रज्जु वाला है। घन में हाइट भी होती, एक रज्जु में इतने द्वीप समुद्र है, तो 3 लोक में 343 घन रज्जु में कितनी वस्तुएं होगी, इन वस्तुओं का ज्ञान कराते। तो ये क्या करता है? त्रिलोक सार जी आदि ग्रंथों में ये कहते हैं, या फिर तत्वार सूत्र जी आदि ग्रंथों में कहते हैं, ये 3 लोक जो है, जिसे विश्व कहते हैं, विश्व 6 द्रव्य से बना है। तो ये 6 द्रव्य कौन से? जिनागम में पता चलेगा। एक ये 6 द्रव्य किससे बने हुए? गुण पर्याय से बने हुए। उसकी चर्चा भी जिनागम से पता चलेगी। जिनागम की क्या क्या महिमा है, कैसे हमें इसका ज्ञान होता है, जो हमने पाठशालाओं में सब पढ़ा हुआ है ना, ये हम जिनागम के ही अभी
मतलब उसी से ही तो हमें मिला है। और कहाँ से मिला? तो ये कहते हैं पूरा विश्व है, ये विश्व हम ऐसे मति श्रुत ज्ञान से जान नहीं सकते, क्योंकि हमारी पहुंच ढाई द्वीप के बाहर तो जा ही नहीं सकती। और वर्तमान में तो हम ढाई द्वीप में पूरे जा ही नहीं सकते, हम तो भरत क्षेत्र में ही, एक आर्यखंड में ही पूरा पार नहीं कर सकते। आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करो तो कोई कोई पर्टिकुलर एरिया में आज के विमान आदि या जो भी कोई जिसे एडवांस साधन कहते वो भी पहुंच नहीं पाते, नहीं जा पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे। चंद्र आदि पे चले गए, ये कहते हैं अभी कितनी सत्यता असत्यता वो ज़्यादा मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मेरा प्रकरण कहाँ से है चल रहा है कि ये तीन लोक पूरा विश्व 6 द्रव्य से बना हुआ है। द्रव्य किससे बने? तो बोलते गुण पर्याय से बने हुए, ये आगम ही बताता है हमें। और गुण कितने हैं? बोलते हैं अनंत गुण है, अभी चर्चा करके आ गए। और अनंत गुण में कोई सामान्य गुण है, कोई विशेष गुण है, उसमें परस्पर विरुद्ध धर्म भी है। और पर्याय भी, कोई व्यंजन पर्याय, कोई अर्थ पर्याय, पर्याय में भी, व्यंजन पर्याय में भी कोई स्वभाव व्यंजन पर्याय, कोई विभाव व्यंजन पर्याय, कोई स्वभाव अर्थ पर्याय, कोई विभाव अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय भी अनंत ही हो रही। ये वस्तु में सहज से स्वयं से है, गुण भी स्वयं से है, अनंत। एक परमाणु जो है ये एक आकाश के प्रदेश इतना है, एक आकाश का प्रदेश सबसे छोटा क्षेत्र है, इससे छोटा क्षेत्र हो नहीं सकता है। क्षेत्र मतलब एरिया, उतना एक परमाणु है, उस एक परमाणु में अनंत गुण है और अनंत पर्याय हो रही हर समय। ऐसी वस्तु को कौन बताता है? जिनागम बताता है। कैसा जिनागम? उत्कृष्ट जिनागम, जो अद्वितीय नेत्र है। किसके लिए? जिसे इस वस्तु स्वरूप को समझ के अपना भ्रम दूर करना है और यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ के अपना प्रयोजन जिससे सिद्ध होगा उसमें लीनता करना है, उसमें अहम करना है, उसमें एकत्व करना है, उसमें अपनत्व करना है, उसके लिए अद्वितीय नेत्र है। जिनागम के अलावा कोई बता नहीं सकता। प्रकरण कहां से चल रहा है? 3 लोक में 6 द्रव्य के अलावा जाति अपेक्षा से एक भी नहीं, संख्या अपेक्षा से अनंत। पुद्गल अनंत अनंत है, जीव अनंत है, धर्माधर्म आकाश एक एक है, कालानु 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश उतने कालानु। ये 6 जाति के अलावा नहीं। और ये द्रव्य गुण और पर्याय से बने हैं। इनमें सामान्य विशेष गुण कौन से? पर्याय में अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय क्या है, ये सब बता दिया, इससे सिद्धि करा दी 3 लोक। और फिर ऊर्ध्वलोक क्या है, मध्यलोक क्या है, अधोलोक क्या है? ऊर्ध्वलोक में वैमानिक के विमान कैसे होते, उनकी अवगाहना कितनी, 16 प्रकार के वैमानिक कौन से, 5 अनुत्तर आदि कौन कौन से है, उनकी आयु, अवगाहना, उनके भोग, उनकी कितनी देवांगनाएं, उनके अकृत्रिम शौचालय क्या क्या है, वो सब पूरी व्यवस्था करती है। त्रस नाड़ी क्या है, त्रस नाड़ी के बाहर क्या है, मध्य लोक में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से ग्रह है, कहाँ कहाँ पे जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्कृष्ट भोग भूमि, कल्प वृक्ष क्या होते हैं, ये कर्म भूमि क्या होती है, म्लेच्छ खंड क्या होते हैं, कुभोग भूमि क्या होती है, ये द्वीप समुद्र कौन कौन से है, और ये नंदीश्वर द्वीप क्या है, अकृत्रिम शौचालय क्या है, मध्यलोक में 458 आदि कौन कौन से, मेरुगिरी कितने हैं, उन मेरुगिरी में 1 लाख योजन वाले मेरुगिरी में कौन कौन से वन खंड है, कहाँ पे लेके जाके तीर्थंकर के जीव के कल्याणक आदि होते, जन्म कल्याणक आदि, सभी चर्चा जिनागम में। मध्यलोक, अंतिम द्वीप समुद्र कौन सा है, वहां पे कर्म भूमि किस अपेक्षा से है, ये 6 आर्य की रचना कहाँ कहाँ होती है, कैसी होती है, तीर्थंकर आदि कहाँ रहते, कहाँ नहीं रहते, सर्वज्ञ केवली ढाई द्वीप किसे कहते हैं, ये पूरी चर्चा 3 लोक संबंधी जिनागम में आई है, जो अद्वितीय नेत्र है, हम उसे देख सकते हैं। इसलिए धर्म ध्यान के जो 4 भेद है उसमें से एक संस्थान विचय धर्म ध्यान, उसमें क्या करते हो, 3 लोग जो जिनागम से जो हमने जाना है उसका वो चिंतन करता है, वो भी धर्म ध्यान का एक भेद है, संस्थान विचय धर्म ध्यान।
अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, और एक कौन सा है, और एक चौथा कौन सा है, देखो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये 4 धर्म ध्यान के वेद है, उसमें संस्थान विचय में ये वेद आता है। आज्ञा विचय, सॉरी आज्ञा, भगवान की ऐसी आज्ञा, एक विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और आज्ञा विचय, ये 4 धर्म ध्यान के भेद है। ये धर्म ध्यान मोक्ष मार्ग के लिए कार्यभूत है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, ये 3 लोग की हमें बैठे बैठे कैसे चर्चा पता चलती है। मध्य ये हम नंदीश्वर द्वीप का विधान आदि रचते होंगे या और अन्य भी कोई हम विधान आदि रचते, यहाँ बैठे बैठे कैसे करेंगे, अकृत्रिम चर्चा लेके कैसे करेंगे, उसका वर्णन जिनागम में आया। हमें मेरुगिरी का कहाँ से आता है, नरक लोक का बैठे बैठे यहाँ कैसे ज्ञान कर पाए, हमारी दृष्टि को विस्तृत करता है जिनागम, अनंत की दृष्टि देता है जिनागम, इसलिए अद्वितीय नेत्र है। ये 7 नरकावास क्या होते, कैसे उत्पन्न होते, कैसी क्या क्या पीड़ा होती, क्या क्या दुख होते, ये कार्य करते हम तो हमें नरक में जाना पड़ता है। ये ज्ञान कहाँ से मिला हमें, जिनागम से ही मिला। ये जो केवली समुद्रघात आदि होते हैं, अनेक 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं, ये आहारक शरीर आदि होती है, ये सब ज्ञान कहाँ से, मुनियों को ये सब रिद्धियाँ आदि होती है, ये विक्रिया होती है देवों आदि की, ये सब यही से मिलता है। हम जब गोमठ सार जी जीव कांड देखते हैं, वहाँ 14 गुणस्थान का वर्णन है। ये जीव की संसार अवस्था में कैसी कैसी अवस्था होती गुणस्थान अपेक्षा से, वो जीव की खोज करनी, तो जीव कहाँ मिलेगा, कौन कौन सी इंद्रियों में मिलेगा, इंद्रियों के साथ मिलेगा, कौन कौन से गति में मिलेगा, कौन कौन से योगों में मिलेगा, 15 प्रकार के योगों की आदि की चर्चा की है। कौन कौन से ज्ञान उसमें पाए जाते, उसमें कौन कौन से दर्शन पाए जाते, कौन कौन सी संज्ञाएं पाई जाती, आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा आदि, कौन कौन से संगी असंगी कैसे होते, आहारक अनारक कैसे होते, ये पूरी चर्चा जिनागम में की गई है। और इस जिनागम की चर्चा को अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, कौन कह रहे, अमृतचंद्र देव कह रहे, मैंने इसको जाना अनेक प्रकार के उपायों से, और फिर मैं विद्वानों के लिए पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बताने जा रहा हूं। पहले भली बात ही जान लिया इन्होंने, और फिर लगा कि ये ज्ञान अपने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। अपने जो भाई बंधु मोक्ष मार्ग का उपाय करना चाहते, सुखी होने का उपाय करना चाहते, उनको हम कुछ कह देवे, और इसीलिए इनको ये करुणा उत्पन्न हुई। ये हमारे जैसे जीवों के लिए उनकी ये करुणा उत्पन्न होनी बहुत कार्यकारी, क्योंकि ये आगम ही नहीं रहते थे, कैसा जीवन होगा। मैंने 2-4 दिन पहले कहा, चाइना ताइवान वालों जैसा जीवन होगा। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उठे बैठे वही चले, नहाना धोना खाना पीना, चले धंधा पानी करेंगे, घर पे आएंगे, पैसे, थोड़ा मौज मस्ती, होटल ये वो, थोड़ा टाइम पास किया, सो गए, हो गए। आत्मा का क्या कुछ भी पता नहीं। आत्मा का पुरुषार्थ का, पुरुष का आत्मा का प्रयोजन किससे साधित होगा, सुखी किससे होगे, उनको कोई उपाय पता नहीं। दुखी हो जाए, और फिर दुखी कैसे होते, जैसे बाहर में चल रहा है ना, एक गवर्नमेंट ने कुछ, जो भी अभी अहमदाबाद में जो भी विमान का हुआ इंसिडेंट, और गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज कर दिए, और रूल चेंज किए तो आपकी सैकड़ों हजारों विमान व्यवस्था, जो आप बोल रहे हैं हमें विमान व्यवस्था चल रही, कोलैप्स हो गई, और सैकड़ों हजारों लोगों को बैठे बैठे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बैठे रह रहे, और उनके सब प्लानिंग प्रोग्राम चेंज हो रहे। कितना, बस एक ट्विक किया, पूरी सिस्टम डाउन हो जाए। और हम कह रहे हैं हमने ये सिस्टम बनाई, ये बाहर की सिस्टम हमारी खोखली जब तक चल रही, 1 मिनट में हजारों फ्लाइटें तुम्हारी कैंसिल हो गई, और तुम बैठे हो वहां पे, खुद किसी की शादी है, किसी का कुछ है, वो बैठा है, कुछ नहीं कर पाएंगे तुम। और तुम कहते हैं हम सब चलाते हैं, सब कंप्यूटर, 1 मिनट में सब कंप्यूटर हैंग हो गए साहब, पूरा एयरपोर्ट पे जमा हो गए, टिकट ही निकल रही। क्यों, अब कुछ नहीं कर सकते 6 घंटे तक। वो पुद्गल कहता मैं अपना स्वयं से परिणमित होता हूं, मेरे में अपने परिणमन करने की आवश्यक सामर्थ्य है। तुम भ्रम मत करना, ये कंप्यूटर की खोज हमने की, ये मोबाइल की खोज हमने की। 1 मिनट में हैंग हो जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते।
अगर तुम कर पाते तो उसे हैंग ही क्यों होने दिया, और हैंग होने के बाद में 1 मिनट में रिपेयर क्यों नहीं किया, 10 घंटे तक रिपेयर ही नहीं हो रहा। तो उसका परिणमन उसका अपने से चल रहा है, ये कौन बताता है? ये जिनागम प्रभाव है, वस्तु स्वरूप। और अनंत जीव जो सिद्ध अवस्था को प्रकट हुए हैं, वो जिस वस्तु से हुए उसका भी वर्णन जिनागम में ही मिलेगा। क्यों? त्रिकाली शुद्ध आत्मा की वस्तु समय सार में चर्चा की गई, समय सार जिनागम है या नहीं? परमागम कहाँ है? उसको हमने क्यों उत्कृष्ट वस्तु की चर्चा की, उसकी चर्चा भी कहाँ मिलेगी? वो अगर चर्चा नहीं लिखे जाते थे कुंद कुंद देव तो पता कैसे चलती? और लिखे भी चले गए तो बस वो दर्शन के लिए था, आके बस दर्शन कर लिए, हो गए जिनवानी के, चले जाते। ये तो स्वामी जी आए हमारे पुण्य का उदय, और उन्होंने बोला भैया अंदर क्या लिखा है देखो। जिस वस्तु से जीव सुखी हो सकता है, जिस एकमात्र वस्तु से, और अन्य कोई वस्तु नहीं तीन लोक में, जीव को शाश्वत अनाकुल अतीन्द्रिय सुखी करने के लिए जो एकमात्र वस्तु है त्रिकाली शुद्ध आत्मा, स्व का निज, उस वस्तु की पूरी चर्चा है। और बोलते आप बस उसी को करके सुखी हो गए, बस सब देख लिया हमने, दूर से देख ली, हो गया हमारा काम। वहां चाहिए तो 10 रुपये रख दिए, हो गए, सब दान कर दिए। और उससे क्या होगा भैया? उन्होंने हाथ हाथ में जिनवानी दी तो लिखे भी चले गए, और पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। ये क्या कह रहे हैं? अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, कुछ भी उपाय करना पड़े हम जानेंगे इसको। ये जिनवानी तो हमें अद्वितीय नेत्र देती है, हमें पूरा वो संस्थान विषय और आज्ञा विषय धर्म ध्यान जिनवानी को पढ़ के ही हम कर सकते। मुनिराज क्या करते? मुनिराजों के पास में एक शास्त्र भी मजबूरी में होता है। चतुर्थ काल में तो अभी वहां पे जो है महाविद्य क्षेत्र में कोई शास्त्र वास्त्र की रचना होती ही नहीं, हो लिखित में कुछ नहीं हो, सब मुखोद्गत चलता है। तो उनके पास तो पीछे कमंडल होगी, इसलिए शास्त्र तो है ही नहीं। तो उनके 1 कोटि पूर्व की आयु है, 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, कैसे समय जाता होगा उनका? क्या करते होंगे? बोर नहीं होता होगा उन्हें? हमें तो 10 मिनट कुछ नहीं रहा तो बोर हो रहा है, किसी से बात नहीं कर रही, चलो बात कर लेते, थोड़ा मन हल्का कर। उनको क्या करते? संग में क्या गप्पे लगाते एक दूसरे के साथ? ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान। किसका ज्ञान करते? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करते। जिनागम ने जो उनको अलौकिक नेत्र दे दिए, जो घर पे रह के उन्होंने वो नेत्र प्राप्त कर लिया, अभी उनके पास शास्त्र भी नहीं रहे, तो उस अद्वितीय 3 लोक को बताने वाले जिनागम के उस नेत्र से उनका काम चल जाता, 1 कोटि पूर्व तक का काम चल जाता, आराम से चल जाता। प्रकरण कहां से चल रहा है? यदि कि फिर से पढ़ते हैं, अन्वयार्थ में कह रहे हैं 3 लोक संबंधी पदार्थों को, 3 लोक में जितने कुछ पदार्थ, उन पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र, इसके समान दूसरा कोई नेत्र नहीं। ऐसा उत्कृष्ट जैनागम को अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, ये कह रहे हैं और अमृतचंद्र देव की शब्द है समय सार जी में, मरण आया तो चले एक बार ये उपाय करके देख। इतना महत्वपूर्ण उपाय है, मरण से और कोई उत्कृष्ट हो नहीं सकता हमारे लिए खेतकारी। हम मरण से डरते हैं, बड़ी कह रहे मरण आया तो चलेगा एक बार ये उपाय करके, 6 माह के लिए शरीर से भिन्न अनुभव करके देख। 1 मुहूर्त के लिए 2 बार का है, 24वां कलश होना चाहिए, देख लेना चाहिए, 22, 23, 24 के आसपास। ये क्या कह रहे हैं? मैंने भी स्वयं अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, इसको जाना। किसको जाना? जैनागम को। कैसा है जैनागम? उत्कृष्ट अद्वितीय नेत्र है। किसके लिए? जो 3 लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करना चाहते हैं अपने मति श्रुत ज्ञान में, उनके लिए ये अद्वितीय नेत्र, उनको मैंने अनेक प्रकार के उपाय से जानकर। अभी अमृतचंद्र देव कह रहे हैं मैंने अनेक प्रकार के उपाय से जाना। हम अमृतचंद्र देव की भक्ति करते हैं, हमारे लिए वो पूज्य है, क्योंकि हमने समय सार में भी उनका रसपान किया, टीका में।
तो जब हमें वो हम अच्छे भक्त कब होंगे? जब हम भी अनेक प्रकार के उपाय करके उन्होंने जो काम किया वो करे, तो तब हम माने जाएं। तो उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय करके जाना तीन लोक संबंधी पदार्थों को बताने वाले जिनागम को, तो हम भी अगर ये उपाय कर रहे तो हम शाबाशी के पात्र हैं, हम सच्चे भक्त। और कुछ कारणवश अभी तक नहीं किया है तो कोई चिंता की बात नहीं, देर सवेर की होए नहीं। अभी भी अगर हम ये उपाय करना चालू कर देवे, कौन सा उपाय? अनेक प्रकार के उपायों से जिनागम को जानने का उपाय चालू कर देवे, तो भी हम अभी भी उनके अच्छे भक्त हो सकते। उपाय ये की जिनागम को जानो। कैसा जानो? भली बाती जानो। भली बाती कैसा जाना जाएगा? टोडरमल जी साहब की भाषा में तत्व विचार पूर्वक पहले पढ़ा और पढ़ के उसके ऊपर विचार किया और क्या कहना चाह रहे, तो उसको और उसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे, सब उपाय करने को हम तैयार, सभी उपाय करने को तैयार। आप बोलो क्या करना चाहिए, कहां से क्या? देखो अभी तो भी अपने लिए बहुत इजी, जिनवानी भी फटाफट हमने ऑर्डर दी, 1000 कॉपीज 2000 कॉपीज प्रिंट करके आ गई हमारे पास, हर एक के पास ये कॉपीज। अब टोडरमल जी साहब का टाइम याद करो, जहां पे टोडरमल जी साहब के पास सिर्फ एक प्रति अवेलेबल है, वो पढ़ रहे। और आपने कभी सुनाई होगा ऐसे राउंड में बैठते थे टोडरमल जी साहब के, वहां पे 1000 लोग आते थे लगभग। आप पढ़ लेना चाहिए, प्रस्तावना में है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो यहां से टोडरमल जी साहब बोले, तो यहां से जो 10वें लाइन वाला है उसने सुना, फिर वो बोलता था आगे, फिर वो आगे वाला वो बोलता था, और फिर लास्ट वाला हाथ खड़ा करता था, फिर आगे का बोलते थे टोडरमल जी साहब। माइक था नहीं, रिकॉर्डिंग थी नहीं, ऑनलाइन बैठे बैठे देख रहे, कोई जयपुर में कहीं कहीं प्रवचन कर रहे या बैठ के, फैसिलिटी थी नहीं। इसके इसमें काम कर गए हो, लाइट थी नहीं, शाम को 6 बजे बाद से सुबह तक पढ़ नहीं सकते, दिए में कितना पढ़ेंगे, लिमिटेशन है। दिन के समय में पढ़ना, उसमें भी कितनी बाधा है, आप समझना। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे, गोमट सार जी की टीका लिख रहे, सम्यक ज्ञान चंद्रिका 250 वर्ष पहले की बात कह रहा हूं, जब लाइट आदि कुछ था ही नहीं, दिए थे सामान्य, लैंप आदि जो भी कुछ होंगे। तो उनको अगर टॉयलेट भी जाना है, मलमूत्र, तो कपड़े उतारो, जिनवानी लिख रहे, टॉयलेट करो, अच्छे से हाथ पैर धो, पहनो, फिर पढ़ो। हम तो इसी कहा से आके खड़े हो जाते हैं, हम कुछ भी विवेक नहीं पाल, इसलिए हमको ज्यादा ग्रहण भी नहीं हो रही। निमित्त नैमित्तिक संबंध जितने हम शक्ति प्रमाण शुद्धि पालन कर सकते करना चाहिए। अनेक प्रकार के उपाय की बात कर रहा हूं, कितना कठिन काम था। और रायमल जी अपना सब धन सब छोड़ के और बैठे 3 साल तक वहीं पे सिंगाना में, बोलो आप लिखो क्या करना है हम करेंगे। अनेक प्रकार के उपाय की चर्चा कर रहा हूं। वो अनेक प्रकार के उपाय करके वो टोडरमल जी साहब ने लोगों को भेजा, जाओ ये धवला माँ धवला कहीं औरंगाबाद कहीं पे है अवेलेबल, आप ढूंढ के आओ। उसमें डोलाराम करके एक भाई चला गया, रास्ते में काल कर गया, उसकी पर्याय खत्म हो गई, फिर भी मिला नहीं उनको धवला माँ धवला। अनेक प्रकार के उपाय की बात कर रहा हूं, जानने के लिए क्या क्या उपाय किए टोडरमल जी साहब ने। उनको कन्नड़ आदि भी आती थी, कहां से सीखे? वो थे जयपुर के, साउथ की भाषा उन्होंने समझ ली, सीख ली, पढ़ ले थे। अनेक प्रकार के उपाय समझने के लिए क्या करना, हमें इतना सुगम में हिंदी में अवेलेबल हो रहा है, वो भी हमें कठिन लग रहा है। सब हमें इंग्लिश ही समझ में आती है, हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में शब्द ही नहीं मिल रहे। कितने उपाय क्या करें? विद्वत लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई अभी नया जनरेशन आ रहा है, उसको हिंदी भी नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश में लिखे, बहुत मर्यादा है, आप समझना। अभी और 18,500 साल बचे, मतलब बाकी है, क्या क्या हाल होंगे, कैसे होगा, कल्पना नहीं कर सकते। अनेक प्रकार के उपाय आप समझो, गजब। वो लिखते थे, उनकी पीठ आदि सब काम से चली जाती थी। वो ताड़पत्र आदि भी लिखना, ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर दे दी, कंप्यूटर में सब सेटिंग हो गया, टाइप कर दिया, एआई ने सब बराबर बना दिया, फटाफट प्रिंट हो गया, ऐसा नहीं। एक 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 लिखना। अमृत चंद्र देव तो ताड़पत्र भी लिख रहे, उनके पास तो सही भी नहीं थी, सही रखना ही अलाउड नहीं।
इन सब ने इतना सब समर्पण दिया है, तब हमें ये शास्त्र मिल पाए। और यह तो अच्छी बात है कि सब स्वाध्यायी जीव है, बाकी सामान्य बड़ी विडंबना की, सब वो बस आप ही बड़े धूल खा रहे पड़े रहते, कोई देखेंगे नहीं, सब हम कैसे देखेंगे इसको। और ये कह रहे हैं ये जिनवानी से मैंने जाना, मतलब ये जिनवानी की महिमा ही प्रकट कर रहे, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, ऊपर से जो आ रहा है जिनवानी से, उसको मैंने अनेक प्रकार के उपाय से ग्रहण किया और वही मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा वो कह रहे अमृतचंद्र देव। आज का समय थोड़ा ऊपर आ गया है, इसमें और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ओम नमः। स्वरूपो